इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो लेंस की फोकस दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी में संबंध स्थापित करने से संबंधित है। अर्थात लेंस से वस्तु की दूरी u, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v तथा लेंस की फोकस दूरी f में आज हम संबंध स्थापित करेंगे। जो संबंध होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसी संबंध को हमको स्थापित करना है। तो इस फोकस दूरी f, प्रतिबिंब की दूरी v और u में संबंध स्थापित करने के लिए हमने एक लेंस लिया है जिसके माध्यम का अपवर्तनांक n है और इस लेंस के दोनों ओर निर्वात है, यानी यहाँ पर अपवर्तनांक 1 होगा और यहाँ पर भी अपवर्तनांक 1 होगा। अब हम इस लेंस के प्रथम तल से अपवर्तन का फॉर्मूला लगाएंगे और द्वितीय तल से अपवर्तन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्रथम तल से अपवर्तन के लिए हम इस O को ऑब्जेक्ट पॉइंट मानते हैं, वस्तु बिंदु मानते हैं। इस O से दो प्रकाश की किरण चल रही है, एक OA प्रकाश की किरण और दूसरी OM प्रकाश की किरण। दोनों ही प्रथम तल पर आपतित हो रही है। तो जो OM प्रकाश की किरण है इस प्रथम तल पर लंबवत पड़ रही है, तो यह सीधे निकल जाएगी और OA प्रकाश की किरण इस प्रथम तल से अपवर्तन के पश्चात AB दिशा में अपवर्तित हो रही है। तो ये अपवर्तित प्रकाश की किरण AB है जो आगे बढ़ाने पर इस तरह से जा रही है और ये OM आपतित प्रकाश की किरण है जो NI के रूप में अपवर्तित प्रकाश किरण बन जा रही है। O से चलने वाली प्रकाश की किरण OA अपवर्तन के पश्चात AB दिशा में जा रही है इस तरह से, और O से चलने वाली प्रकाश की किरण OM अपवर्तन के पश्चात MI दिशा में सीधे निकल जा रही है। दो अपवर्तित किरणें, एक AB और दूसरी MI, दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर नहीं काट रही हैं, तो इनको हम पीछे बढ़ाते हैं। AB को पीछे बढ़ाया गया और MI को पीछे बढ़ाया गया। दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को I' पर काट रही हैं। तो I' क्या होगा? प्रथम तल से अपवर्तन के पश्चात बिंदु O का प्रतिबिंब बिंदु हो गया और इस प्रतिबिंब बिंदु की प्रथम तल से दूरी हमने v' लिया है, v' लिया। तो अब प्रथम तल से अपवर्तन का फॉर्मूला अगर हम लिखें तो प्रथम तल से दाहिने तरफ जिधर प्रकाश की किरण अपवर्तित हो रही है अपवर्तनांक n है, तो क्या लिखेंगे? n/v' माइनस प्रथम तल से पहले निर्वात है तो 1/u इक्वल टू n-1/r1। ये समीकरण 1 हो गया। अब हम द्वितीय तल से अपवर्तन के संदर्भ में देखेंगे तो द्वितीय तल पर ये AB आपतित प्रकाश की किरण है जो कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है? I' से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो आपतित प्रकाश की किरण जहां से आती हुई प्रतीत होती है वो वस्तु बिंदु माना जाता है। तो I' द्वितीय तल के लिए वस्तु बिंदु हो गया और जिसकी दूरी क्या हो जाएगी? v' प्लस लेंस की मोटाई t। तो क्या हो जाएगी? चूंकि I' द्वितीय तल के लिए वस्तु बिंदु होगा जिसकी द्वितीय तल से दूरी u बराबर v' प्लस t होगा। अब u का मान हमको निकल के मिल गया, u इक्वल टू v' प्लस t द्वितीय तल के लिए। अब ये प्रकाश की किरण AB जो द्वितीय तल पर आपतित हो रही है अपवर्तन के पश्चात BI बन जा रही है। तो एक अपवर्तित किरण BI हो गई और ये I' जो वस्तु बिंदु है द्वितीय तल के लिए, यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण
द्वितीय तल पर लंबवत पड़ रही है और सीधे निकल जा रही है। तो एक अपवर्तित किरण बी आई हुई और दूसरी अपवर्तित किरण एन आई हुई और दोनों अपवर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर आई बिंदु पर मिल रही हैं। तो आई बिंदु क्या होगा? द्वितीय तल से बनने वाला प्रतिबिंब होगा, यानी आई हो गया प्रतिबिंब जिसकी द्वितीय तल से दूरी भी है और आई डैश वस्तु है जिसकी द्वितीय तल से दूरी बी डैश प्लस टी है। तो क्या हो जाएगा? यहां से अगर हम द्वितीय तल से अपवर्तन का फॉर्मूला लिखें तो द्वितीय तल से अपवर्तन के लिए क्या हो जाएगा? अब द्वितीय तल के दाहिने तरफ निर्वात है तो दाहिने तरफ का अपवर्तनांक पहले लिखते हैं तो 1 लिखेंगे, 1/v माइनस द्वितीय तल के पहले n अपवर्तनांक का माध्यम है लिखेंगे n/v डैश प्लस टी, यहां पर u होता है तो v डैश प्लस टी इक्वल टू 1 माइनस n अपॉन r। ये हो गया। अब यहां पर चूंकि लेंस पतला है तो इसकी मोटाई t इस v डैश के सापेक्ष अत्यंत कम होगी, तो इस t को हम निग्लेजिबल नगण्य मान लेते हैं। तो लिखेंगे चूंकि t इज वेरी वेरी लेस देन v डैश, अतः t नगण्य होगा। जब t नगण्य हो गया तो इसको यहां से हटा देंगे, क्या हो जाएगा? 1/v माइनस n अपॉन v डैश इक्वल टू 1 माइनस n अपॉन r। इक्वेशन 2 लिख लेते हैं इसको। अब इक्वेशन 1 प्लस 2 करने से इक्वेशन 1 प्लस 2 से क्या हो जाता है हमारे पास? n बाई वी डैश प्लस है, n बाई वी डैश माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1 बाई वी प्लस है, 1 बाई यू माइनस है, क्या हो जाएगा? 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू n माइनस 1 बाई r1 प्लस 1 माइनस n बाई r2। अगर यहां पर हम माइनस लिख दें तो ये n माइनस 1 हो जाएगा, तो यहां दोनों में से n माइनस 1 कम हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू n माइनस 1 बाई r1 माइनस n माइनस 1 अपॉन r2। यहां पर हम प्लस को माइनस कर दिए तो यहां पर क्या हो जाएगा? n प्लस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू n माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ये हो गया, ये इक्वेशन 3 हम कर लेते हैं। इक्वेशन 3 हो गया। अब द्वितीय फोकस के लिए यदि अंतिम प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बने तो v की जगह क्या हो जाएगा? f हो जाएगा। यदि अंतिम प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बने, मान लेते हैं यहां हम फोकस लिखते हैं मुख्य फोकस, तो इस f की लेंस से दूरी ये v जो है वो क्या हो जाएगी? f हो जाएगी। तो हम v की जगह क्या लिख सकते हैं? f लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? यदि अंतिम प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बने, मुख्य फोकस पर बने तो, और मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु अनंत पर होता है। तो यदि वस्तु अनंत पर है तो u के लिए क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट लिखेंगे और v के लिए क्या लिखेंगे? f लिखेंगे। आप जानते हैं कि फोकस पर प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु अनंत पर होता है। तो जब प्रतिबिंब को हम फोकस पर बना रहे हैं तो वस्तु कहाँ होगा? इनफाइनाइट पर होगा, और वस्तु अगर इनफाइनाइट पर होगा तो u का मान क्या होगा? अनंत होगा, v का मान f होगा, और इन दोनों का मान हम इक्वेशन 3 में रखते हैं। तो अब इक्वेशन 3 से क्या हो जाएगा? 1 बाई f माइनस 1 बाई इनफाइनाइट इक्वल टू n माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। और यहां से क्या हो गया कि 1 बाई f इक्वल टू
एन माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। ये इक्वेशन 4 लिख लेते हैं। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को देखें तो राइट हैंड साइड दोनों के सेम है। राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि इक्वेशन 3 एवं 4 से क्या होगा, इक्वेशन 3 एवं 4 से राइट हैंड साइड दोनों के बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमको प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। तो इसमें हमने क्या देखा कि सबसे पहले प्रथम तल से अपवर्तन का फॉर्मूला लिखा और प्रथम तल से अपवर्तन के लिए वस्तु की दूरी u है तो 1/u और प्रतिबिंब की दूरी v डैश है तो n/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/r1। गोलीय तल से अपवर्तन का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। गोलीय तल के दाहिने तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक n प्रतिबिंब की दूरी v डैश माइनस गोलीय तल से पहले के माध्यम का अपवर्तनांक 1 वस्तु की दूरी u इक्वल टू n माइनस 1/r। ये हमारा पहले तल से अपवर्तन का फॉर्मूला हो गया। अब ये जो अपवर्तित किरण AB है, AB द्वितीय तल पर आपतित प्रकाश की किरण होगी, यानी AB जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है वो बिंदु दूसरे तल के लिए वस्तु बिंदु होगा। यानी AB यदि I डैश से आती हुई प्रतीत हो रही है तो I डैश द्वितीय तल के लिए वस्तु बिंदु होगा। तो वस्तु बिंदु की द्वितीय तल से दूरी v डैश प्लस t हो जाएगी। यानी u को हम लिख सकते हैं v डैश प्लस t और अपवर्तन के पश्चात ये अंतिम प्रतिबिंब I पर बन रहा है तो अंतिम प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी v। तो प्रतिबिंब की दूरी यहां से क्या हो गई v हो गई। अब द्वितीय तल से अपवर्तन का फॉर्मूला लगाएंगे हम तो द्वितीय तल के दाएं तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक 1 प्रतिबिंब की दूरी v माइनस n वस्तु की दूरी v डैश प्लस t इक्वल टू 1 माइनस n/r2। अब यहां से t चूंकि लेंस की मोटाई बहुत कम है तो t इज वेरी वेरी लेस देन v डैश हो गया, अतः t को क्या कर सकते हैं v डैश के सापेक्ष नगण्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर t को हम हटा देते हैं तो ये हो जाता है 1/v माइनस n/v डैश इक्वल टू 1 माइनस n/r2। ये इक्वेशन 2 कर देते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ने से हमारे पास ये एक समीकरण बन के आता है। अब इस समीकरण को हम हल करते हुए समीकरण 3 देते हैं। इस समीकरण 3 में हम देखते हैं कि यदि चूंकि हमको फोकस दूरी में संबंध स्थापित करना है तो अगर अंतिम प्रतिबिंब को मुख्य फोकस पर बनाना है तो v की जगह क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी को हम f लिखते हैं तो v की जगह क्या हो जाएगा f हो जाएगा। और अंतिम प्रतिबिंब यदि फोकस पर बन रहा है तो वस्तु कहाँ होगा, अनंत पर होगा, यानी u के लिए अनंत लिख देंगे। तो u का मान अनंत और v का मान f समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 से हमारा ये इक्वेशन बन के आता है समीकरण 4। और समीकरण 3 और समीकरण 4 को एक साथ अगर देखें, कंपेरिजन करें तो राइट हैंड साइड दोनों के सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से बन के आएगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जो कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और लेंस की फोकस दूरी में संबंध है। तो इसी संबंध को हमें स्थापित करना था। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक समझ में आया होगा आपको। यदि इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह की वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।